अभी बाप आकर के हमको शिवालय का मालिक बनाते हैं। क्या से क्या बदल देते हैं? वैश्यालय से निकाल करके शिवालय का मालिक बनाते हैं। शिवालय, जिस शिवालय में चारों ओर देवताओं की मूर्तियां रखी होती हैं, बीच में उनका बनाने वाला बाप जो मनुष्य से देवता बनाता है वो बैठा हुआ है। उसे शिवालय कहा जाता है। वो जो भी देवताएं चारों ओर बैठे हुए हैं वो किसकी उपासना कर रहे हैं? एक की कर रहे हैं या अनेकों की कर रहे हैं? एक की उपासना कर रहे हैं। ज्ञान इंद्रियों से भी एक की उपासना और कर्मेंद्रियों से भी एक की उपासना। उप माने नजदीक, आसन माने आसन लगाकर बैठते हैं। एक से सुनते हैं और कोई से नहीं सुनते हैं। कहाँ की यादगार है? ये संगम युग ईश्वर की यादगार है। एक से सुनना। अगर अनेकों से सुनते हैं, अनेकों की सुनाई हुई बातों पर विश्वास करते हैं, तो बाबा ने बता दिया अनेकों से सुनेंगे तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। विविचारी ज्ञान हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 63 जन्मों में और धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स से सुनने लगे पड़ेंगे। वहां भी तुम्हारे कान विविचारी हो जाएंगे, इंद्रियां विविचारी हो जाएंगी। रिजल्ट ये निकलेगा कि तुम और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, भारत को, भारतवासियों को धोखा देने वाले विधर्मी बन जाएंगे, जन्म जन्मांतर के लिए विदेशी बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं एक से सुनना है, अनेकों से नहीं सुनना है। शूटिंग कहाँ हो रही है? संगम युग में ही शूटिंग हो रही है। जो और मनुष्यों की बातें सुनने लग पड़ते हैं। बत्ती करने के बाद 9 दिन की बत्ती है, जैसे गर्भ में बत्ती होती है, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं श्वास लेना, बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है। ऐसे ये भी बाप के घर में आत्मा पहुंच करके 9 दिन की बत्ती करती है, बाप का बच्चा बनती है। तो जो बाप के बच्चे बने उनको बाप की बात ही सुनना चाहिए ना। निश्चय बुद्धि बने, पहले तो खून से भी लिख के देते थे, अभी इतने खून से निकलने वाले तो नहीं है, लेकिन कागज पर तो लिख के देते हैं, काम पर पेपर पर लिख के देते हैं। तो ऐसे जो लिखने वाले हैं वो भी दूसरों की बातें सुनते और धारण करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते? करते हैं तो काहे की शूटिंग करते हैं? और
गाने की शूटिंग कर रहे हैं। अभी रिजल्ट निकलना शुरू। क्योंकि भारतवासी देवताएं जो द्वापर युग से अपन को हिंदू कहलाने लगे, वो हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। दूसरे धर्म के जो पक्के होते हैं वो कभी और कोई धर्म में नहीं जाते, दूसरों की बातें भी नहीं सुनते, दूसरों का धर्म ग्रंथ भी नहीं छूते, वो सिर्फ अपने धर्म पिता को ही मानते हैं। ये तो भारतवासी हिंदू हैं, जो सतयुग त्रेता में देवताएं भी थे। देवता बनने से पहले संगम युग में नौकुरी के ब्राह्मण थे। कोई कहेगा नौकुरियों के ब्राह्मण क्यों थे? क्योंकि 63 जन्मों में जिन 9 धर्मों में कन्वर्ट होकर के जाते हैं, उन्हीं 9 धर्मों से कन्वर्ट होकर के फिर नौकुरियों के संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं। दो प्रकार के ब्राह्मण हैं। एक है पक्के पक्के मुखवंशावली ब्राह्मण, जो ब्रह्मा के मुख से सुनाई हुई शिव बाबा की बातों पर ही विश्वास करते हैं, मुरलियों पर ही विश्वास करते हैं, गीता ज्ञान के ऊपर ही विश्वास करते हैं, गीतापति भगवान को ही मानते हैं। दूसरे वो हैं जो मुखवंशावली बन गए, मुख से सुनाई हुई बातों पर ध्यान नहीं उतना देते, उन्हें नशा रहता है हमने ब्रह्मा की गोद ली है। उन गोद लेने वालों में देवभान बढ़ेगा या सुनाने वाले का आत्माभिमान बढ़ेगा? है, देवभान बढ़ जाता है। तो गोद का नशा रखने वालों में चंद्रवंशियों से लेकर के इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट होने वाले सब आ गए। वो सब बड़े से बड़े बच्चे हैं बाप के या नंबरवार छोटे बच्चे हैं? छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों में इतनी अकल नहीं होती है। बड़े बच्चे में जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उनकी अकल ज्यादा होती है, क्योंकि प्योरिटी की पावर से पैदा होते हैं। बाप भी कहते हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि तो मैं हूं। शिव बाप है। जो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप के बच्चे हैं, वो बच्चे किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। कोई कितना भी ग्लानि सुनाए, दोनों बच्चों के दिल में पक्का विश्वास है कि हम बुद्धिमानों की बुद्धि एक शिव बाप के बच्चे। हम कोई ऐरों गैरों के बच्चे नहीं हैं जो दूसरों की बातें सुने। ब्रह्मा के बच्चे नहीं है दाढ़ी मूछ वाले के, वो भी मनुष्य है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिताओं के भी बच्चे नहीं हैं। भले उन्होंने कितनी भी बुद्धिमत्ता से अपने धर्म की धारणाएं सिखाई हो, धर्म की स्थापना की हो, लेकिन वो कोई भी धर्म पिताएं
बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि सब धर्मों की मान्यता है कि भगवान निराकार है। मुसलमानों इस्लामियों से पूछो, भगवान निराकार है तो तुम्हारी जन्नत की स्थापना कौन करता है? कोई धर्म पिता ने तो आज तक 2500 साल के अंदर जो हिस्ट्री मिलती है मनुष्यों की, किसी ने स्वर्ग नहीं बनाया। सब धर्म पिता उनके फॉलोअर्स नरक की ओर जाते रहे, दुख की दुनिया की ओर जाते रहे। तो फिर ये जन्नत किसने बनाई? अब कहेंगे हमारे ग्रंथों में तो लिखा हुआ है कि खुदा ने जन्नत बनाई, उस जन्नत का मुखिया आदम ईव को बनाया। तो पक्का मान लेना चाहिए कि जो जन्नत बनाने वाला है वो निराकार तो नहीं होगा ना। जो कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन, ट्रुथ इज वन, दो चार बातें एक दूसरे को क्रॉस करने वाली बातें सत्य हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। भगवान जो आकर के सुनाता है वो गॉड इज वन है, गॉड इज ट्रुथ है, वो एक ही बात सुनाता है, उसमें कभी क्रॉस नहीं हो सकता। चाहे ब्रह्मा के द्वारा बड़ी मां रूपी गीता माता के द्वारा सुनाए, चाहे वो बाप डायरेक्ट आकर के बाप के रूप में सुनाए, और चाहे वो सुप्रीम टीचर के रूप में सुनाए, कोई भी बातों में दो क्रॉस करने वाली बातें पैदा नहीं हो सकती। ब्रह्मा के मुख से सुनाया, ब्रह्मा वाली आत्मा गुलजार दादी के मुख से सुनाती है। क्या दोनों की वाणियों में कहीं कोई क्रॉस मिलता है? अव्यक्त वाणी में और शिव की वाणी में कोई क्रॉस करने वाली बात आती है? कभी आई? तो देखो, भगवान जब आता है तो प्रवृत्ति में आता है, बेहद की प्रवृत्ति में आता है, और प्रवृत्ति तो माता पिता की ही होती है। बाप इसलिए कहते हैं कि मेरी बात तो माननी ही चाहिए, लेकिन माता की भी बात माननी चाहिए।